हेलो गाइस, आई चेतन वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिलोजिज्म सीरीज का थर्ड लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग। ओके, इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिनिमम ओवरलैपिंग के बारे में, विच इज राइट अप्रोच टू सॉल्व सिलोजिज्म। ओके, मिनिमम ओवरलैपिंग से आपके क्वेश्चंस को में जो आपकी एक्यूरेसी आती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है और आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आप क्वेश्चन को सही मार्क करेंगे, उसका सही आंसर मार्क करेंगे। ओके, बढ़ते हैं इस लेक्चर में आगे। ओके, यहाँ पर को मैंने आपके लिए एक स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर को ऐड कर दिया है। अगर आप लोग के पास इस वक्त मॉक्स अवेलेबल नहीं है या आप कोई नया मॉक ट्राई करना चाहते हैं तो स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स काफ़ी सही हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में से रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर जो फ्री अवेलेबल उनका कंटेंट है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि उनके क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ओके, रजिस्ट्रेशन लिंक आप डिस्क्रिप्शन से और कमेंट बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग की तरफ और आज की इस कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में देखते हैं कि क्या होता है। ओके, जैसा कि हम स्टेटमेंट्स के बारे में पिछले लेक्चर में बात करी थी। ओके, और हमने कुछ वेन डायग्राम्स देखे थे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लेता हूँ जैसे कि ऑल ए आर बी। ओके, अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में है तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर आपको याद है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मैंने ऑल ए आर बी के आपको दो पॉसिबल डायग्राम्स बताए हुए थे। ओके, जिसमें ए और बी, जिसमें ए बी का एक प्रॉपर सबसेट था और दूसरा वो डायग्राम जिसमें ए जो था हमारा ए और बी बराबर थे। अगर मैं यहाँ पे उन्हें वापस ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से था। ए जो था बी का सबसेट था ऑल ए आर बी, और दूसरा एक इस तरीके से था जिसमें ए और बी एक ही के अंदर थे, मतलब ए और बी, ए वॉज सबसेट बट ए जो था वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं था। ओके, इस तरीके से देखा था हमने। बट जब हम इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो हम मिनिमम ओवरलैप की बात करेंगे। अगर इस डायग्राम को मैं ध्यान से देखूं, क्या ये इसका मिनिमम ओवरलैप हो रहा है? ए का बी के साथ ये मिनिमम ओवरलैप है। ओके, इफ यू लुक क्लोजली, ये इसका मिनिमम ओवरलैप नहीं है। इसका मिनिमम ओवरलैप क्या हो सकता है? इसका मिनिमम ओवरलैप, जो मिनिमम पॉसिबल ओवरलैप है वो है ये, दैट मीन्स ऑल ए आर बी। ओके, बिकॉज वाई आई सेड दिस कि ये मिनिमम ओवरलैप नहीं है। लेट्स सी, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑल ए आर बी को एक बार मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, ओके, और एक स्टेटमेंट आपसे बोलूं दैट ओके सम ए आर सी। ओके, और इसको अगर मैं आप इसमें ड्रॉ करूं तो आप ये देखेंगे कि सम ए आर सी हमको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, और सेम अगर आप सम ए आर सी, इस जिसको मैं मिनिमम ओवरलैप आपसे अभी तक बोल रहा था, अगर मैं उसमें ड्रॉ करूं तो सम ए आर सी वाला जो होगा वो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा और इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। ओके, लेट्स सी। देखो, मैंने आपसे ये भी बोला था पिछले लेक्चर में कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू होनी चाहिए, वो कहीं पे भी वायलेट नहीं होनी चाहिए, उनकी जो मतलब वो कहीं पर भी फेल नहीं होनी चाहिए आपकी वेन डायग्राम के थ्रू। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो ये ऑल ए आर बी वाली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, बट ये सम ए आर सी के साथ आपका यहाँ पर सम सी आर बी वाली भी हो रही है, जो ये वाला रीजन है। ओके, जो ये वाला रीजन है सी, वो बी का भी कवर कर रहा है। ओके, तो हमारी स्टेटमेंट में यहाँ पर को एक एडिशनल चीज ऐड हो जा रही है, दैट इज सम बी आर सी वाली। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें आपके इस तरीके से आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको दिख नहीं रहे हैं, बट इसमें वो मिनिमम ओवरलैप वाली कंडीशन में अगर आप इसको इस तरीके से बनाएं तो हो सकता है कि इसमें यहाँ पर को आपका प्रॉपर आपको शो ना हो। ओके, इस वजह से हम आपका क्लियर डायग्राम आपको दिखे, वेन डायग्राम के थ्रू आप क्लियर अपनी चीजों को समझा पाए, तो इस वजह से हम इस तरीके से इन डायग्राम को बनाते हैं। ओके, यहाँ पर को क्या है देखिए। ओके, जैसे कि हम बनाते हुए आए थे अभी तक इस तरीके के डायग्राम।
ओके मतलब आपको पॉसिबल डायग्राम बनाने का मैंने पिछले उसमें बताया था और मैंने ये बोला था कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इनको यूज नहीं करेंगे. सो फ्रॉम नाउ वी विल यूज ओनली वन एंड दैट इज दिस वन. ओके हम इस वाले डायग्राम को मतलब इस तरीके के डायग्राम को ऑल के केस में यूज करेंगे. ओके इन विच ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ओके और जो ये है ओके दिस इज द मिनिमम ओवरलैप डायग्राम. अगर मैं यहाँ पर को बात करूं इस वाले में, अगर मैं सम ए आर सी वाला केस ड्रॉ करूं इस तरीके से कुछ, तो अब देखो इसमें तो सम बी आर सी वाला भी हो जा रहा है ना केस फॉलो एकदम से. ओके तो और अगर सम ए आर सी वाले को हम इसमें लें तो ये ऑल में भी पॉसिबल हो जाएगा फिर. तो इस तरीके से हम सिर्फ इस वाले को लेंगे ओके आगे सॉल्व करने में, और इसको हम इमेजिन करेंगे अपने. ओके सो अब इसमें आगे बात करते हैं सम के केस की. ओके ये तो था आपका अभी तक ऑल के केस वाले के बारे में. अब बात करते हैं सम की. इसमें मैं आगे आपके साथ एग्जांपल भी सॉल्व करूंगा जिससे आपको क्वेश्चन एक्चुअल क्या होता है उसका अंदाजा है. ओके सो एक स्टेटमेंट की बात करते हैं सम ए आर बी वाले की. ओके इसके हमने 3 4 5 हमने इसके पॉसिबल डायग्राम्स देखे हुए थे. ओके पॉसिबिलिटी देखी हुई थी इसकी 4 5 जो बनती है. बट इफ यू रिमेम्बर देयर आर 4 पॉसिबल डायग्राम्स. ओके बट हियर we are using only this one and that is sum AR B and it properly shows that sum AR B. okay और इस वाले केस में जो है वो अगर आप ध्यान से देखें ये इसका मिनिमम ओवरलैप है. ओके ये मिनिमम ओवरलैप वाला केस है. ऐसा भी हो सकता है कि ए जो हो वो सम के केस में कुछ इस तरीके से भी आप बना दें, फिर उसके बाद इसके साथ कोई थर्ड कंडीशन है उसमें आपको बनाने में फिर आप उसको कोई यहाँ पर इस तरीके से बना दें, मतलब कुछ भी. तो आपको मिनिमम ओवरलैपिंग रखनी है थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. ओके सो अब चलते हैं इसके डायरेक्ट एग्जांपल्स में और वहां पर को बात करेंगे कि हम इन चीजों को कैसे वहां पर लेते हैं और आपको क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा इन सब के बारे में, मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम के बारे में. ओके सो आई होप कि अब आपको ओवरलैपिंग का मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा. तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. सो हियर इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें मैंने स्टेटमेंट्स ली हुई हैं और आपके सामने यहाँ पे कंक्लूजन्स लिए हुए हैं. ओके सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम यहाँ पर को इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं. ओके सो देखते हैं कि सम कैट आर डॉग. ओके सम कैट आर डॉग. तो सम कैट आर डॉग के लिए आपका क्या बन सकती है कंडीशन जो है वो है कुछ इस तरीके से दैट इज कैट एंड सम कैट आर डॉग. तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग हुई एंड दैट इज डॉग. ओके कोई कंडीशन वायलेट नहीं, एक स्टेटमेंट है, आगे चलने पे कंडीशंस वायलेट होने के चांस रहेंगे. ऑल लायन आर काउ. तो मैं फिलहाल के लिए इस सेकंड स्टेटमेंट को एस्केप कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों के साथ मुझे कोई भी रिलेशन नहीं मिला और मुझे ये 100% पता है कि जो भी स्टेटमेंट है आपस में किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो नो के रूप में हो, सम के रूप में हो या सम नॉट के केस में हो, ये आपस में कनेक्ट होंगी. ओके सो मैं किसी ऐसी स्टेटमेंट को लेना चाहूंगा जो इन दोनों के साथ कनेक्ट हो आगे. ओके बहुत से लोग क्या करते हैं इसको इधर बना लेंगे और सेकंड वाले को भी ड्रॉ कर लेंगे, फिर देन दे विल कनेक्ट ऑल दीज स्टेटमेंट्स. ओके ऑल दीज वेन डायग्राम्स को वो बाद में कनेक्ट करते हैं. सो वो टाइम कंज्यूमिंग भी और कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होता है. ओके सो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलता हूँ. अगर मुझे रिलेशन मिलेगा आई विल ड्रॉ, अदरवाइज आई विल स्किप एंड विल गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पर देखें अगर एटलीस्ट हम रैबिट आर डॉग. ओके सो हियर वी हैव डॉग, तो हम यहाँ पर रैबिट बना लेते हैं. सो एटलीस्ट से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. ओके एटलीस्ट सम का केस सेम सम जैसा होता है which means at least some rabbit are dog, which means some rabbit are dog, and it says that at least one element, rabbit and dog have at least one element, common element. Okay so at least some rabbit are dog को हम कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. ओके तो रैबिट को खाली ऐसे लिख देता हूं मैं. नेक्स्ट है नो रैबिट आर लायन. ओके सो हियर नो रैबिट आर लायन. नो के केस में सिर्फ एक डायग्राम बनता है आपका जो कि होता है इस तरीके से, और हम इसको यहाँ पर डिसजॉइंट सेट के लिए क्या कर देते हैं क्रॉस भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ओनली शो विथ लाइन. ओके जरूरी नहीं है आप यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस दिखाएं. आप वेन डायग्राम्स को भी अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग
मास्टर कर सकते हैं कि आपको उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, सो दैट मतलब देखो एट द एंड क्वेश्चन का मोटिव ये है कि आप उसको सॉल्व कर सकें। ओके, मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से बताऊं, एट द एंड आपको अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपने तरीके से समझना है। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अब हमने कौन सी लाइन छोड़ी थी, ऑल लायन आर काउ वाला स्टेटमेंट हमने छोड़ा हुआ था, तो अब उसको बना देते हैं बिकॉज वी हैव लायन नाउ। ओके, सो ऑल लायन आर काउ, तो किस तरीके से बन जाएगा वेन डायग्राम इसका, इस तरीके से कुछ। ओके, सो हियर इज काउ। तो अब हम चलते हैं, ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम। ओके, सो नाउ मूव टू कंक्लूजन्स। तो अगर कंक्लूजन्स की बात करें, सो हम डायरेक्ट चेक करेंगे और इनको इमेजिन करेंगे अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी जो कंफ्यूजिंग हो। ऑल डॉग आर काउ। ओके, सो लुक सिंपल, ऑल डॉग आर काउ, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन काउ और डॉग, मतलब कि काउ और डॉग के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर को नहीं दिया हुआ है। सो स्टेटमेंट 1 इज इट डजंट फॉलो। लेट्स मूव टू सेकंड कंक्लूजन। ओके, सो सम काउ आर लायन। तो देखो ये जो केस था कल हमने डिस्कस करा था, ऑल लायंस आर काउ विच मीन्स सम काउ आर लायन। ओके, जो हमने कॉमन एलिमेंट्स की बात की थी, हियर लायन इज अ सबसेट ऑफ काउ, जो लायन है वो काउ का सबसेट है। ओके, तो सम काउ आर लायन वाली कंडीशन यहाँ पे डायरेक्टली फॉलो हो रही है, सो ये हमारा फॉलो हो गया। ओके, और ये डेफिनेट कंडीशन है, दैट्स व्हाई हम इसको यहाँ पर फॉलो में टिक कर रहे हैं। उसका चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन में, दैट इज सम रैबिट आर कैट। सम रैबिट आर कैट, रैबिट और कैट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये जो रैबिट है, ओके, ये सम वाली कंडीशन में इस तरीके से भी यहाँ पर को अगर मैं इसको बढ़ा लूं तब भी ये कोई इस कंडीशन को क्या वायलेट करेगा, नहीं करेगा। और इन केस अगर डॉग और रैबिट यहाँ पर इक्वल होंगे तब भी इसका केस को वायलेट नहीं करेगा। बट सम रैबिट आर कैट, जो ये मैं कंडीशन यहाँ पर को इमेजिन कर रहा हूँ इस तरीके से, ये पॉसिबिलिटीज है। ओके, दीज आर नॉट डेफिनेट कंडीशन। और मैंने क्या बोला था आपसे कि हमको सिर्फ जो स्टेटमेंट्स हमको दी गई है उनको ट्रू मानते हुए काम करना है आगे। अगर इस केस में हमें पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ये फॉलो होता, बट इस केस में हमको डेफिनेट स्टेटमेंट दी है सम रैबिट आर कैट वाली, तो हम इसको यहाँ पर को डजंट फॉलो में कर देंगे। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट कंक्लूजन, सम डॉग आर रैबिट। सम डॉग आर रैबिट, तो अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखें कि हमारा वेन डायग्राम से साफ दिखा रहा है कि सम डॉग आर रैबिट, तो आपकी फोर्थ कंक्लूजन भी यहाँ पर को फॉलो हो जाएगा। सो आपका आंसर जो होगा, यहाँ पे मैंने आज आंसर लिखे हुए नहीं है, बट आपका आंसर, आप आंसर में उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा होगा ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। ओके, इस तरीके का जो आपका स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता जो भी आपका स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा आप उसको टिक करेंगे। ओके, सो ये था आपका मिनिमम ओवरलैप डायग्राम का एक बेसिक सा क्वेश्चन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं सो दैट मैं आपके यहाँ पर डाउट और क्लियर कर सकूं मिनिमम ओवरलैप डायग्राम को लेकर। सो चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं इन स्टेटमेंट्स को लेके। पहली स्टेटमेंट है ऑल रोज आर लोटस। ओके, सिंपल बना लेते हैं ऑल रोज आर लोटस। सो दिस इज ऑल रोज आर लोटस। ओके, नेक्स्ट है सम रोज आर लिली। ओके, तो यहां पर को सम रोज आर लिली ये केस बना, बट ओके चलिए अभी बात करता हूं उसके बारे में जो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं। अगेन ऑल लिली आर जैस्मिन, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी लिली आर जैस्मिन। तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर मैं ऑल रोज आर लोटस वाला केस देखूं तो बिल्कुल सही है, बट सम रोज आर लिली वाला जो केस है हमको स्टेटमेंट दी हुई है कि सम रोज आर लिली, बट इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो रीजन है दैट इज लोटस, ये भी लिली के अंडर आ रहा है। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन में आपको आगे दिया हो तो आप इसको
ट्रू कर देंगे। ओके, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे इजीली। दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा था कि आपको हमेशा मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। ओके, सो दैट ये जो इतना बड़ा रीजन आपका इस लिली और लोटस का आपस में कोलैप्स कर रहा है यहाँ पर, और आपको साफ साफ ओवरलैपिंग दिख रही है। इस तरीके की जो ओवरलैपिंग है, वेट, इस तरीके की जो ओवरलैपिंग है जो यहाँ दिख रही है आपको, ये वाली रीजन की ओवरलैपिंग जो है, ओके, जो कि एक्चुअल में ओवरलैपिंग है नहीं लिली और लोटस के आपस में, ये ना दिखे। ओके, सो हम यहाँ पर को मिनिमम ओवरलैप के ही डायग्राम्स बनाएंगे। ओके, सो इस रोज और लोटस के डायग्राम को इस तरह से ना बनाते हुए मैं यहाँ पर को इसको इस तरह से बनाना चाहूंगा। दिस इज योर रोज, ओके, एंड ऑल रोज आर लोटस। उसके बाद है आपका सम रोज आर लिली। ओके, सम रोज आर लिली। उसके बाद आपका है ऑल लिली आर जैस्मिन। ओके, सो आपका जो डायग्राम बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, ऑल लिली आर जैस्मिन। उसके बाद आपका बनेगा ऑल सन आर जैस्मिन। अब नाउ ऑल सन आर जैस्मिन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुनिए। ऑल जैस्मिन आर सन नहीं बोला है, ऑल सन आर जैस्मिन बोला है। तो जो सन है वो सबसेट है किसका, जैस्मिन का, तो सन यहां पर को आ जाएगा। ओके, नाउ मूव टू कंक्लूजन। ये आपका मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बन गया। सम लोटस आर जैस्मिन, सम लोटस आर जैस्मिन, ऑल लिलीज आर जैस्मिन था, सम लोटस आर जैस्मिन हमको कंक्लूजन में दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें तो जो इसकी मिनिमम ओवरलैपिंग वाला एरिया है लिली का, ओके, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोटस के साथ यहाँ पर को ओवरलैप कर रहा है। ओके, ये वाला जो है एरिया, ये यहाँ पर को लोटस के साथ, ये वाला जो लाइंस है इधर वाली, ये हल्का सा कोई रीजन होगा जो इनके साथ ओवरलैप कर रहा होगा। ओके, तो जो आपका ये डेफिनेट डायग्राम है ये यहाँ पर को फॉलो हो जाएगा। ओके, उसके चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, दैट इज सम सन आर लोटस, सम सन आर लोटस। अब देखिए ऑल जैस्मिन जो है वो लिली है, ओके, और जो सन है वो सबसेट है जैस्मिन का। ओके, तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती जिसमें सन यहाँ लोटस में चले जाए। ओके, और सम सन जो है वो लोटस का पार्ट हो जाए। ओके, सो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पर को सम सन आर लोटस वाला जो केस है वो पॉसिबल है बट डेफिनेट नहीं है। तो ये जो हमारा डायग्राम है ना, सॉरी, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये डजंट फॉलो। लुक, अगर ऑल लिलीज आर जैस्मिन बोला है, अगर मैं इस डायग्राम को एक बार ऐसे बनाऊं, लोटस ये है, लोटस का जो सबसेट है हमारा वो रोज है, और लिली जो था, ऑल लिली, सॉरी, सम रोज आर लिली। ओके, सम रोज जो है वो लिली थे इस तरीके से यहाँ पर को, और इसी में लिली का जो एक और था ऑल लिली आर जैस्मिन वाला केस। अगर मैं जैस्मिन को इस तरीके से बना दूं, ओके, ये थोड़ा नीचे चला गया, अगर मैं जैस्मिन को यहाँ पे बना दूं, ओके, तो ये हमारा ऑल लिली आर जैस्मिन वाला केस अभी भी फॉलो कर रहा है। और अगर मैं सन को यहाँ लोटस के अंदर यहाँ पर बना दूं सन, तो ऑल सन आर जैस्मिन अभी भी ये स्टेटमेंट को कर रहा है प्रूफ हमारा। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है। ओके, सो बट ये हमारा डेफिनेट नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। और मैंने आपको कल बताया जब किसी भी ऐसी 2-3 पॉसिबिलिटीज में एक ही चीज फॉलो हो रही हो तो वो हमारा हमेशा डजंट फॉलो होता है वो स्टेटमेंट, मतलब वो स्टेटमेंट हमारा वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। हमें कंक्लूजन के लिए सभी स्टेटमेंट में या डेफिनेट स्टेटमेंट्स हमको चाहिए होता है, तो ये हमारा फॉलो यहाँ पे नहीं करेगा। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज ना, ये सब आपको इमेजिन करने है, जैसे मैंने यहाँ पर को पहले ही आपको बता दिया था कि ये फॉलो नहीं करेगा, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ओके, सो नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास सम जैस्मिन आर रोज। ओके, यहीं पे देख लेते हैं, सम जैस्मिन आर रोज, ये डेफिनेट कंडीशन है, सम जैस्मिन हमेशा रोज रहेंगे। अब देखो इसमें भी फॉलो कर रहा था यहाँ पर को, और इस वाली में भी देखो तो आप जो जैस्मिन है उसका सबसेट यहाँ पे रोज बन रहा है, विच मीन सम जैस्मिन आर रोज। तो ये कंडीशन भी आपको यहाँ पर को फॉलो हो जाएगा।
उसके बाद आपका है ऑल लिलिया लोटस। ऑल लिलिया लोटस, क्या ये ऑल लिलिया लोटस हो सकता है? इस वाली में अगर हम देखें तो सम लिलिया लोटस वाली कंडीशन बन रही है। और मैंने आपको बताया सम का जो केस होता है वो ऑल के साथ भी जो एक पॉसिबिलिटी बनती है वो कुछ इस तरीके की बनेगी कि जिसमें जो लिली है वो लोटस का सबसेट हो जाएगी। ओके, इस तरीके की हो सकती है। ओके, बट उस वाली कंडीशन में ये होगा कि जो लिली होंगे वो रोज के अंदर जाएंगे तभी वो लोटस के सबसेट बनेंगे। तो इस तरीके से आप पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मतलब हम इस वाले केस में भी कुछ डेफिनेट नहीं बोल पा रहे। दैट्स वाई ये वाला केस भी हमारा डायरेक्ट मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम में ही यहाँ पर उससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, सो इस वाली कंडीशन में जो आपका आंसर होना चाहिए ओनली 1 and 3 फॉलोज। ओके, तो इस तरीके का आंसर जो भी आपको मिले एग्जाम में आप उसको मार्क करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपने ये 2 एग्जाम्पल से मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पर को समझा होगा। तो अब मैं आपसे यहाँ पर को बात करता हूँ कि हम इससे आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से हम इन लेक्चर्स में जो हमारे सिलोजिज्म के लेक्चर्स चल रहे हैं इसमें किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पर को आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैंने आपसे डिस्कस करा वेन डायग्राम्स के बारे में। ओके, वेन डायग्राम्स जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती थी हमने वो देखी। उसके बाद अब हम आ चुके थे क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें हमने ओवरलैपिंग मेथड के बारे में बात करी, मिनिमम ओवरलैपिंग के बारे में। ओके, सो अब इसमें आगे क्या बचता है? क्वेश्चंस तो हम सब मिनिमम ये ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट से ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो है इसका ये रूट पॉइंट है ओवरलैपिंग वाला केस, अभी जो आपने लेक्चर देखा। अब इसमें मैं आपसे बात करूंगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, दैट इज पॉसिबिलिटीज जो होते हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज वाला केस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे आइदर और के बारे में। आइदर और वाला या नीदर नॉर वाला जो केस होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे ओनली फ्यू वाले केस के बारे में जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग होता है और ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। असल में ये सरप्राइज था लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो ये समझ भी नहीं आई थी केसेस ये बनते क्या हैं बच्चों को। ओके, सो इस तरीके से हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया, आज हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे इनके बारे में बात करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये सिलोजिज्म के चैप्टर्स या लेक्चर सेशन पसंद आ रहे हैं तो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम इसमें जब हमारे पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सिलोजिज्म के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ओके, जैसे रिवर्स सिलॉग्स है, उसके भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे इस चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन को देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।